हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आलोक मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम जबलपुर। एक्चुअली मैं यूट्यूब में फुल फिजिक्स का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड सिचुएशन लगातार जिस तरह बढ़ती जा रही है, तो मेरे को फ़ील हो रहा है ऐसा कि बच्चों के लिए कोचिंग थोड़ा तो डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो जितनी मुझसे मदद हो सकती है मैं अपनी तौर से आप लोगों के थ्रू पे अपने नोट्स को शेयर करना चाहता हूँ। और लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीरीज़ मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर चलूँगा, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक हैं और मेनली ये दोनों सब्जेक्ट इतने बेसिक्स हैं और स्कोरिंग भी हैं, और दोनों को ही अगर आपस में इंटरलेट करके पढ़ते हैं तो दोनों में स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक, इन विच आई कैन कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द बेसिक बिगिनिंग टू द एंड पॉइंट। सो चालू करते हैं। Now first point is, what is magnetostatic? So magnetostatic, in which we can study about the magnet, the properties of a magnet and everything. So what is magnet? So magnet it is defined as the substance which attract the paramagnetic and ferromagnetic substance. ठीक है. Second point, the substance which is attracted by magnet is called paramagnetic substance, or the substance which is attracted by magnet but after coming in contact it gains the property of magnetism. ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा डाउट ये आना बनता है कि पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते तो हैं कि जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी अट्रैक्ट होती है, यानी तो मैग्नेट इसके इन्फ्लुएंस में अगर आएगा तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन डाउट में आता है कि पैरामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, दोनों में माइनर डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसके डिफरेंसेस को देखते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मेनली यहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। फर्स्ट इज़ डायमैग्नेटिक, सेकंड इज़ पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड इज़ फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, क्या होता है डायमैग्नेटिक, क्या होता है पैरामैग्नेटिक एंड क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इन्फ्लुएंस अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। जैसे एक पर्टिकुलर मैग्नेट आपका ये रखा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट, यानी तो अपन कहेंगे कि व्हेन अ मैग्नेट इज कम क्लोजर, व्हेन एनी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कम क्लोजर टू अ मैग्नेट, देन इट कैन रिपेल दैट मैग्नेट, sorry, it can repel that diamagnetic material. Suppose diamagnetic substance are those type of substance which repel when it come closer to the magnet. ठीक है, आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा। सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट when it comes closer to the magnet. अगर क्या करते हैं कि कोई भी एक मैग्नेट को अगर अपन किसी भी एक मैग्नेट को अगर अपन पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं तो वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी को इनहेल कर लेता है और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट फुल्ली, मतलब अपन कहेंगे कि पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है तो फेरोमैग्नेटिक फुल्ली अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। बाकी इन दोनों की डेफिनेशन, पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन और फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्वाइट सिमिलर ही मिलेगी। इन दोनों में किसी प्रकार का ज़्यादा कुछ वेरिएंस देखने को नहीं मिलता। मेनली आपका क्या डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक में अपोजिट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं बस। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को असाइन करते हैं। जैसे मैग्नेट के मटेरियल्स की क्या क्वालिटी है, मटेरियल्स की क्या किस, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी, जो जनरली क्या बताता है कि अपन का जो चार्ज बॉडी है यानी तो पेयर ऑफ चार्ज है वो किस मटेरियल पे रखा हुआ है। सिमिलरली आपका मैग्नेट के साथ भी है। आपका जो मैग्नेट मटेरियल है वो किस मटेरियल पे रखा हुआ है, जनरली उसकी प्रॉपर्टी को परमिएबिलिटी आपकी डिसाइड करती है। ठीक है, तो अगर परमिएबिलिटी डायमैग्नेटिक के केस में अगर अपन जज कर रहे हैं तो परमिएबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 आपको देखने को मिलेगी।
सिमिलरली अगर आप पैरामैग्नेटिक के केस पे देख रहे हैं तो परमिएबिलिटी आपको ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी, और इन फेरोमैग्नेटिक केस यू कैन चेक परमिएबिलिटी इज मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में डिस्कस किया हुआ था कि जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर अपन क्या करते हैं, किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर रखते हैं, अगर किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर एक आपका मैग्नेट रखा हुआ है, तो क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें शो है। देखो, जस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इनसाइड द मैग्नेट आप देखेंगे जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये आपका डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी इस तरह शो करती है। सिमिलरली आप पैरामैग्नेटिक के केस में देखेंगे, पैरामैग्नेटिक के केस में क्या हो रहा है कि आपके आउटसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, इनसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, डेंसनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस द मटेरियल इज मच मोर ग्रेटर देन फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेंसनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिमिलर एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेट के अक्रॉस पे देखते हैं, तो डायमैग्नेटिक के केस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर टचेस एंड नॉट कम क्लोजर टू द मैग्नेट, वेयर इज इन पैरामैग्नेटिक केस number of magnetic field lines come closer to the main magnetic material. Similarly in ferromagnetic case, number of magnetic line come closer and also inside to the body. It shows that 100% of magnetic property is to be assigned by that particular magnet. यहाँ पे आपको 100% मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। बाकी और इससे रिलेटेड अगर फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे तो मैं इसको आगे और डिस्कस करूँगा। अभी तो सिर्फ इतना ही अपन लेके चलते हैं कि इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको मेनली इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैटर ऑफ ससेप्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अभी क्या है कि एकदम से आपको काउंट ही नहीं करेगा कि क्या है ससेप्सिबिलिटी, क्या है परमिएबिलिटी। अगर जैसे टॉपिक वाइज अपन सारा पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से रिकॉल होगा, आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि हाँ कि आगे चल के सर क्या बता रहे हैं, यानी तो सर किस पॉइंट को यहाँ पे नोट करवाना चाहते हैं। अभी जैसे आपको मैंने परमिएबिलिटी बताया तो इतना अच्छा वो क्लियर नहीं हो रहा होगा सिर्फ अभी, लेकिन एज अ पॉइंट आपको नोट्स थोड़ा प्रिपेयर हो जाए इसके थ्रू में मैंने इतने पॉइंट को डिस्कस कर दिया है। बाकी आगे अपन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो फर्दर अपन इस टॉपिक में आएंगे और उसमें कुछ मेन पॉइंट इंक्लूड करते रहेंगे। इसके बाद आप मेन हेडिंग डालिएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट इज नेचुरल और परमानेंट मैग्नेट एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल और टेम्परेरी मैग्नेट। So what is natural or permanent magnet? Such type of magnet which gains magnetic property by nature is called permanent magnet, whereas permanent magnet never loses their property. What is temporary magnet? This is a type of magnet which gains the magnetic property by the motion of the charged particle. Such type of magnet is called electromagnet. ठीक है, next point, that is magnetic field. Very important guys, ये 12th के बोर्ड में एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो आता ही है। मेन आपको डेफिनेशन इसके थ्रू पे 2 मार्क्स की तो आएगी, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है। मेन आपको मैग्नेटिक फील्ड से अगर आपको मेन अगर मैं बोलूँ कि किसी भी डेरिवेशन की या तो किसी भी डेरिवेशन पॉइंट में अगर किस पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो जनरली आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही काउंट करने को रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? The space or region up to which any magnetic field influence its own effect is known as magnetic field.
मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आपका क्या होता है, दो चार्ज के कॉम्बिनेशन से इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे अपन का मैग्नेटिक फील्ड है, द स्पेस और रीजन अप टू विच एनी मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस इट्स ओन इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको क्या होता है, इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। W is denoted as Weber. Now magnetic field is represented by vector B. Next topic, that is Biot-Savart law. Now what is Biot-Savart law? We consider a current carrying conductor through which I current is flowing. Second point, we consider a small elementary part called as current element after passing I current. ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक स्मॉल कंडक्टर को अपन असाइन कर लेते हैं। इस कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर अपन को कुछ भी ले लेना है यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या किया, इस कंडक्टर पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कॉल्ड एज करंट एलिमेंट आईडीएल यहाँ पे कट किया हुआ है, और इससे ही अपन की मेन कैलकुलेशन अपन की फर्दर चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ ने ये बताया हुआ था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है तो वहाँ पे तीन फैक्टर आपके मेन इन्फ्लुएंस में रहेंगे। फर्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ द एंगल, सेकंड इज करंट एलिमेंट पार्ट, एंड थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पर्टिकुलर पॉइंट P। ये आपको देखना है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, the magnetic field is depend upon three major factor, that is orientation of the angle, current element path, and third is distance between current element and at point P. So first point is dB vector is directly proportional to current element, dB vector is directly proportional to IDL, mark as equation 1. Now point second is magnetic field depend upon angle between DL and R vector, यहाँ पे DL vector and R vector. So we can write dB vector is directly proportional to sin theta. And third is magnetic field depend upon square of distance at observing point. तो अपन ने क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को ऑब्जर्व करना है, तो एलिमेंट्री पार्ट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस को मार्क करना, और वहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की जितनी डिस्टेंस है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एट ऑब्जर्विंग पॉइंट। तो डी बी वैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट dB vector is directly proportional to sin theta IDL in R square. When we remove this proportionality constant, so we get dB vector is mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square, marked as equation number 4. This equation is very important equation. dB is mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square. Okay guys, now mu naught by 4 pi is a proportionality constant, and the value of that proportionality constant is 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अगर आपको इस यूनिट को निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इससे भी असाइन कर सकते हैं। डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एज वी नो दैट डी बी वैक्टर इज यूनिट ऑफ डी बी इज टेस्ला, आइडियल इज लिख सकते हैं अपन इसको एम्पेयर एंड मीटर, आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। सो unit of is this case is Tesla meter per ampere. So unit of proportionality constant mu naught by 4 pi is Tesla meter per ampere, and the value of mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7. Now 3 point is assigned, that is mu naught and mu r. This mu naught is absolute permeability. This mu r is relative
permeability. And this mu is permeability. ठीक है, म्यू नॉट क्या है आपका, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। इट इज़ द क्वांटिटी विच ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन द स्पेसिफिक मीडियम, दैट इज़ एयर और वैक्यूम। अगर आपका क्या होता है, एक मैग्नेट मटेरियल जो है, अगर वो किसी मीडियम के इन्फ्लुएंस पे नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब कि आपका मैग्नेट किसी एयर और वैक्यूम पे है, जिसमें किसी भी मैग्नेट के किसी भी मटेरियल पे नहीं रखा हुआ है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपका जो मैग्नेट मटेरियल है जिसमें आप अपना कैलकुलेशन प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपका फ्री स्पेस और वैक्यूम पे रखा हुआ है। तो आपको उस केस में क्या करना है, अपनी परमेबिलिटी की कैलकुलेशन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के साथ फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो मटेरियल है किसी परमेबिलिटी यानी तो किसी एक मटेरियल के इन्फ्लुएंस पे रखा हुआ है, तो उसमें रिलेटिव परमेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना है आपको, म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये इस रिलेशन के थ्रू पे आपकी फर्दर कैलकुलेशन चलेगी, जिसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको बताएगा कि किसी भी मीडियम की क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी है, बाकी आपको फर्दर कैलकुलेशन उसके बेसिस पे करनी है। सो इफ़ द मीडियम विल बी चेंज्ड, देन अ न्यू टर्म कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। सो वी कैन राइट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू mu is equals to mu naught into mu r, where mu is permeability in any medium, mu r is relative permeability, mu naught is absolute permeability. Okay, now direction of Biot-Savart law. So dB vector is mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. when जब भी अपन को क्या किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसमें एक यूनिट वेक्टर का असाइनमेंट हो जाता है। What is unit vector? Unit vector is a vector in which the direction of the unit vector is along the direction of the main vector, but the magnitude of the unit vector is unity. आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपका किसी भी एक मेन वेक्टर के डायरेक्शन को ही बताता है। ये एक आपका ए वेक्टर है, इसको लिखते हैं कैसे अपन, वेट अ मिनट, जैसे आपका ये यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंटेड बाय, सो वी कैन राइट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी एक मेन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आपका यूनिटी अगर हो जाए, तो डायरेक्शन ऑफ द मेन वेक्टर इज ऑलवेज सेम डायरेक्शन टू द मेन वेक्टर। ठीक है, तो बाकी आगे की फर्दर कैलकुलेशन मैंने वैसे ही की है। डी बी वैक्टर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आर वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। नाउ म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय द आर वैक्टर को अपन लिख सकते हैं आर क्यूब, ये आर वैक्टर है। अब एज वी नो दैट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्या है, ए बी साइन थीटा, सो वी कैन राइट म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर क्यूब, डी एल वैक्टर डॉट आर वैक्टर साइन थीटा था, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर क्यूब डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट डी बी वैक्टर इज अ vector physical quantity. The direction of the Biot-Savart law for magnetic field is always perpendicular to the plane. Okay guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा रेंडमनेस, थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत मुझे है, मुझे पता है। आई होप आप लोग मुझे प्यार देंगे, और बाकी जितनी भी गलती मुझसे आज हुई हैं, यानी तो थोड़ा सा रेंडमनेस जो मेरे वीडियोस में आया है, तो उसको मैं आगे फर्दर अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। सिर्फ आप लोगों की साथ की ज़रूरत है मुझे, और कंटेंट वाइज मैं आपको फुल कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।